बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज मैं आपके लिए किड्स की समर वैरायटी की जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की जो शूज़ की वैरायटी है वो कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मार्केट की लोकेशन की। ये मौजूद है इस्लामाबाद में H9 में मारगला बाज़ार के नेम से, जो कि लगता है ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। ये चीज़ मैं स्टार्ट में बता रही हूँ, काफ़ी लोग आई डोंट नो क्यों स्किप करके देखते हैं या क्या करते हैं। कमेंट सेक्शन भरा हुआ होता है लोकेशन से, यहाँ हो या टिकटॉक पे हो, कहीं पे भी आप देखें तो लोकेशन मैंने हालांकि बहुत क्लियरली बहुत दफ़ा अपने वीडियोस में मेंशन की है, अगेन मेंशन कर दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह लोकेशन ईजिली मिल जाएगी। मारगला बाज़ार के नाम से कश्मीर हाईवे के ऊपर लगता है, मंगल को, जुम्मे को और इतवार को। और यहाँ पे आपको लंडे के अलावा न्यू की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए मंडी एक वो भी लगती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको हर तरह की, जिस तरह मसाला जात या कुछ भी कह लें, उस तरह की भी वैरायटी मौजूद होती है। यानी ऑल इन वन टाइप का ये बाज़ार है। हफ्ते में 3 दिन लगता है और काफ़ी ये फेमस है इस्लामाबाद पिंडी दोनों में। तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी लोकेशन को सर्च करने में। आप अगर मैप पे सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। एंड सेकंड, ये कौन से सेक्शन होते हैं जहाँ पे ये शूज़ मैं आपको शो कर रही होती हूँ, मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है। मैं प्रेफर करती हूँ ए सेक्शन, क्योंकि वहाँ पे जो रेट्स हैं वो मुनासिब होते हैं। अदरवाइज़ ए सेक्शन में कुछ ही शॉप्स हैं जहाँ पे आपको वैरायटी मिलेगी शूज़ की। मैक्सिमम शॉप्स जो हैं वो आपको एच में मिलेंगी। सारा वो शूज़ का सेक्शन है, लेकिन वहाँ पे प्राइसेस थोड़े से हाई होते हैं कंपैरेटिवली। यानी ए सेक्शन से ज़्यादा वहाँ काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और वो बार्गेन ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इस तरह से मेरा प्रेफरेंस जो होता है हमेशा ए सेक्शन होता है, लेकिन अगर आप जाएँ तो एच भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थर्ड चीज़ जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो है प्राइस क्या है, प्राइस रेंज क्या है, या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मैंने हमेशा आप लोगों को जो है गाइड किया है कि लंडे में कुछ फिक्स नहीं होता है, टोटली आपकी बार्गेनिंग स्किल्स है प्लस आपकी लक है। उस दिन शॉपकीपर का कैसा मूड है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर वो अच्छे मूड में नहीं है तो आपसे बार्गेन नहीं करेगा वो कभी भी। तो जैसे अभी रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का ये फर्स्ट फ्राइडे था जब मैं गई थी, तो यानी कल ही मैं गई हूँ। तो मैंने जब उनसे बार्गेन करने की कोशिश की है, सभी गुस्से में बैठे हुए थे जैसे उनको रोज़ा लगा हुआ है। और प्लस ये पूरा का पूरा बाज़ार, इतना बड़ा बाज़ार है, ऑलमोस्ट खाली था। लंडा सेक्शन तो ऑलमोस्ट ही खाली था, कोई कस्टमर नहीं था। बिल्कुल हल्के फुल्के से अगर थे भी तो वो यही है कि सब्ज़ी वगैरह या फ्रूट वगैरह या कोई घर की रिलेटेड चीज़ें लेने के लिए आए हुए थे। मैक्सिमम जो रश था वो न्यू की साइड पे था, लंडे की साइड पे नहीं था। तो इस वजह से भी मे बी वो लोग गुस्से में बैठे हुए थे, तो वो बार्गेन करने के मूड में ही नहीं थे। खैर बहरहाल मैंने क्योंकि परचेजिंग नहीं करनी थी, मैंने जस्ट वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था। तो जो अभी मैंने नोटिस किया है, अभी मे बी स्टार्ट है इस वजह से एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि सीज़न स्टार्ट होता है या पीक पे जब होता है तो स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सब ने लेना ही लेना है, इनकी मजबूरी ही मजबूरी है। जब थोड़ा सा मिड आ जाता है सीज़न का और थोड़ा सा एंड आने लगता है या बिल्कुल एंड आ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता इनके रेट्स कम होते जाते हैं। अभी जैसे समर बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है, इंशाल्लाह समर स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ही, तो इनके रेट्स इतने हाई हैं अभी करंटली। जो आप अगर रेट की बात करें, बच्चों के जो शूज़ के रेट्स हैं वो भी 700 से स्टार्टिंग है। और ये मैं अभी आपको सिर्फ वो प्राइस बता रही हूँ जिस पे मैंने बार्गेन नहीं किया था, क्योंकि मैं परचेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गई थी। हाँ, ये वैरायटी मैंने ग्रुप में शेयर की थी, 1-2 लोगों ने पूछी और वो मुझे कुछ खास सीरियस नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने बार्गेन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बार्गेनिंग में भी आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। प्लस ये रमज़ान की जो टाइमिंग है आपकी वो आई थिंक 8 to 5:30 है, यानी असर की नमाज़ पढ़ के ये लोग मार्केट बंद कर देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा लिमिटेड टाइम था, मैं गई हुई काफ़ी लेट थी, क्योंकि रोज़ा था मेरा, था कि थोड़ा सा जो सूरज पीक पे होता है ना वो 12 बजे के बाद थोड़ा लो में आने लगता है। तो मैं 1 बजे निकली थी। तो ये है कि मैं 1 बजे निकली हूँ, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते मुझे 2 बज गए थे। इसलिए लिमिटेड टाइम था मेरे पास और एक्सप्लोर भी करना होता है, वीडियो भी बनानी होती है, वैरायटी भी शेयर करनी होती है। इन सब की चीज़ों को कवर करने के लिए मैंने फिर ज़्यादा किसी भी चीज़ की बार्गेनिंग नहीं की। 1-2 लोगों की कुछ चीज़ें परचेज़ की जो बिल्कुल मुझे सीरियस लग रहे थे कि आप परचेज़ कर लें, हम अमाउंट आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
कोई बहस नहीं कर रहे थे प्राइस में, कोई किसी चीज़ में कोई बहस नहीं कर रहे थे। बस हाँ, मैंने शूज़ की कंडीशन देखी, उनके लिए जो परचेजिंग की और चीज़ें लेके मैं निकल आई, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है रमज़ान की आपको मैंने कहा टाइम थोड़ा शॉर्ट था, तो मुझे वापस भी आना था। वापस आते आते भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि जिसने भी ग्रुप में कोई क्यूरी की है तो मैंने उनका आंसर किया है। क्योंकि 2-4 लोगों ने मुझे कहा है कि आप आंसर नहीं करती हैं, हालांकि मैं सबको ही अपनी तरफ से कोशिश कर रही होती हूँ रिप्लाई दूँ। हाँ, अगर कोई मुझसे बाय मिस्टेक इग्नोर हो जाता है तो वो अगर दोबारा मैसेज करते हैं, उनका टॉप पे आता है, तो मैं उनका ओपन करके उनके पिछले सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर कर रही होती हूँ। मैं रूड नहीं हो रही होती हूँ, ना ही गुस्सा कर रही होती हूँ, क्योंकि मैंने कल एक लेडी को कहा कि मेरा इसमें क्या है, मैं तो जस्ट हेल्प कर रही हूँ। तो उनको लगा कि मैं उनके साथ रूड हो रही हूँ या ऐसा नहीं है। मैं रूड नहीं हो रही होती हूँ, क्योंकि मैं चलते चलते वॉइस मैसेजेस कर रही हूँ या कोई रिस्पॉन्स कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स कर देती हूँ कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा है। मुझसे पहले ही मक्खन लगा के बातें होती नहीं है, पहली बात तो। सेकंड, अगर मैं डायरेक्ट आंसर करती हूँ, मैं किसी के साथ बदतमीज़ी या किसी के साथ मैं इस तरह इंसल्टिंग वे में बात नहीं करती। मैं नॉर्मल आंसर कर रही होती हूँ। मे बी मेरी टोन आपको ऐसी लग जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी टोन ऐसी है कि किसी को लगे कि मैं गुस्सा कर रही हूँ। तो खैर बहरहाल यही चीज़ मुझे क्लियर करनी थी, क्योंकि कल एक लेडी ने मुझे कहा, मुझे काफ़ी फ़ील हुआ कि एक तो मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से आप लोग कह रहे हैं कि मैं रूड हो रही हूँ या बदतमीज़ी कर रही हूँ। नहीं, मैंने जस्ट डायरेक्ट आंसर किया था कि इसमें मेरा लेना देना नहीं है। मैं बीच में आपको उनकी जो बात है वो आपको बता रही हूँ, आपकी जो बात है उनको बता के बीच में मैं एक सर्विस दे रही हूँ। वो भी इसमें रूड होने वाली कोई बात नहीं थी, मैंने तो जस्ट इतना सा क्लियर किया था। खैर, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एडमिन वाला जो ग्रुप में नंबर है वो मेरा ही नंबर है। और ये जस्ट व्हाट्सएप पे नंबर है, इसका मैंने सिम ऑफ़ की हुई है, क्योंकि बहुत कॉल्स आती हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स आती थी। मैंने सिम बंद कर दी है, और प्लस व्हाट्सएप पे भी मैंने नोटिफिकेशन ऑफ़ किए हुए हैं, क्योंकि बहुत कॉल्स करते हैं, आप टाइम देखे बगैर कॉल्स पे कॉल्स। तो इस वजह से मैंने नोटिफिकेशन उसकी यानी उसको साइलेंट पे रखा हुआ है। मुझे नोटिफिकेशंस ना मैसेज के मिलते हैं ना कॉल्स के मिलते हैं, मैं खोलूँगी तभी मुझे नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। फिर भी मैं टाइम टू टाइम चेक करती रहती हूँ। दिन में काफ़ी दफ़ा मैं व्हाट्सएप खोल के चेक कर रही होती हूँ। अगर नहीं चेक करती तो इसका मतलब है कि कोई मजबूरी है जिस वजह से मैंने चेक नहीं किया। एज़ आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, मेरी मदर की तबीयत नहीं ठीक है। शी हैज़ बिन डायग्नोज्ड विद कैंसर, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट होता है, आप लोगों को पता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डिले कर जाती हूँ अगर मैं अपनी मदर की तरफ होती हूँ। तो इस वजह से अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता है तो काइंडली उस पर थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। और मेरी मदर के लिए ढेर सारी इस रमज़ान में दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब कर दे और खुशियों वाली सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो इंशाल्लाह बस ये है कि मेरी कोशिश है कि आप लोगों को भी मैं जिस तरह पहले हेल्प आउट कर रही थी हेल्प आउट करती रहूं और न्यू से न्यू व्लॉग्स लेकर आती रहूं, क्योंकि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। बीच में थोड़ा सा गैप आया जिसकी वजह से यूट्यूब का भी एल्गोरिथम डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी हूँ। इवन रमज़ान था, मेरी मदर की तबीयत ख़राब थी और इतना वो नहीं हो पा रहा था मैनेज, लेकिन मैंने फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करूँ। बाकी आप लोगों की मुझे ढेर सारी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा एल्गोरिथम टोटली डिस्टर्ब हो चुका है। अगर आप अभी भी स्किप करके देखते हैं या इस तरह स्पीड अप करके देखते हैं तो मेरा सारा एल्गोरिथम और ख़राब होता जाता है। काइंडली थोड़ा सा सपोर्ट शो करें। मैं जहाँ आपकी इतनी हेल्प कर रही हूँ मेरी से थोड़ी सी हेल्प कर दें, जस्ट मेरे लिए। मेरी जो वीडियोस अपलोड होती हैं वो टाइम से देख लें, क्योंकि मैं मैसेज कर देती हूँ, प्लस उसको पूरा देखें, स्पीड से ना देखें, स्किप करके ना देखें। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में मेरी मदद को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने सेहत वाली ज़िंदगी दे। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। कोई न्यू सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और लाइक ज़रूर करके जाइएगा।